मैं सतीश कुमार शर्मा यूट्यूब के सभी दर्शकों का जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों आज का विषय हमारा है कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर यदि पंचम भाव में सिंह राशि स्थित सूर्य हो तो सूर्य का क्या फल होगा। यह मित्रों पहले हमें जानना परम आवश्यक है कि पंचम भाव से किन किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। यहाँ मित्रों पंचम भाव के जानने योग्य कुछ बिंदु हैं, जैसे उच्च शिक्षा के लिए, कुशाग्र बुद्धि के लिए, लेखन वृत्ति के लिए, संतान के लिए, प्रेमिका अर्थात लव मैरिज आदि के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, और जो आकस्मिक धन की जो प्राप्ति होती है जैसे सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केटिंग आदि का विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं। यहाँ मित्रों यदि पंचम भाव में सूर्य सिंह राशि स्थित है तो ये स्वराशि स्थित माना जाएगा। इसके कारण से ऐसा जातक काफी टैलेंट होगा, कुशाग्र बुद्धि का होगा, ऐसे जातक के पास लीडरशिप क्वालिटी होगी, टैलेंट होगा, मैनेजमेंट पावर होगा और नेतृत्व क्षमता होगी। ऐसा जातक बहुत ही एक उच्च शिक्षा डिग्री हासिल कर सकता है। ऐसा जातक एक कुशाग्र बुद्धि का होता है, एक अच्छा राइटर हो सकता है, अर्थात एक अच्छा लेखक हो सकता है। यदि सूर्य पर किसी शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसे जातक की जो रुचि है वो लेखन वृत्ति में बढ़ जाती है। तो ऐसा जातक एक अच्छा कवि भी हो सकता है, एक अच्छा सलाहकार हो सकता है। यहाँ मित्रों यदि संतान भाव पर विचार किया जाए तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि स्वराशि स्थित सूर्य के कार्य से पहली संतान पुत्र तो होती है, लेकिन यदि ये सूर्य कमजोर हो अर्थात किसी पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो संतान के सुख इतना देखने में नहीं देखा गया है, क्योंकि कोई संतान होकर की यदि आज्ञाकारी संतान न हो तो नए संतान के बराबर ही माना जाता है। यदि इस सूर्य पर किसी शनि, राहु आदि का प्रभाव हो तो ऐसे जातक पहली संतान वो गर्भ में नष्ट हो सकती है, ऐसा देखा गया है। मित्रों यहाँ पंचम भाव में स्वराशि स्थित सूर्य अर्थात ये पंचम भाव प्रेम भाव भी माना गया है। यहाँ से हम लव मैरिज का विचार भी पंचम भाव से ही करते हैं। यदि लग्नेश अर्थात मंगल, पंचमेश और सप्तमेश शुक्र इनका आपस में किसी भी प्रकार का संबंध हो तो मित्रों निश्चित रूप से ऐसे जातक की जो मैरिज है वो लव मैरिज ही होती है, ऐसा अनुभव में पाया गया है। मित्रों पंचम भाव के अंदर सूर्य की मजबूत स्थिति के कारण से, शुभ ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव के कारण से ऐसा जातक यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहा हो और उस समय सूर्य की महादशा और उसके अंदर बृहस्पति की अंतर्दशा या बृहस्पति के अंदर सूर्य की अंतर्दशा या सूर्य के अंदर मंगल की महादशा या मंगल के अंदर सूर्य की अंतर्दशा यदि चल रही हो और उसी समय के दौरान वो किसी कंपटीशन को फाइट कर रहा हो अर्थात किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहा हो तो निश्चित रूप से उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण होगा, क्योंकि पंचम भाव से प्रतियोगिता परीक्षाओं का विचार किया जाता है। मित्रों ये जो पंचम भाव है ये एक अच्छा लीडर, एक अच्छा नेता या
अपन यूं कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसा जातक निश्चित रूप से एक अच्छे पद को, मंत्री पद को प्राप्त कर सकता है, ऐसा देखा गया है। यहाँ मित्रों पंचम भाव से जो आकस्मिक धन की जो प्राप्ति है होती है, चाहे वो सट्टा के माध्यम से हो, चाहे वो लॉटरी के माध्यम से हो, तो निश्चित रूप से यदि पंचम भाव के अंदर सूर्य है, इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसे जातकों को आकस्मिक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अर्थात सट्टा से, लॉटरी से या शेयर मार्केट के अंदर भी ऐसे जातकों को निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन ये मित्रों तब संभव है जब यहाँ सूर्य की स्थिति स्वग्रही है, उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है और नवांश में भी अच्छी अर्थात वर्गों में भी अच्छी पोजीशन है। फिर समय सूर्य की महादशा, उसके अंतर्गत बृहस्पति की अंतर्दशा या मंगल की अंतर्दशा या शुभ ग्रहों के द्वारा सूर्य पर प्रभाव पड़ रहा हो, उस समय ये अच्छा फल देखने को मिलता है। मित्रों मैंने जो कुछ बताया है मेरे ज्ञान के आधार पर सूक्ष्म से सूक्ष्म बताने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ग्रहों का संबंध देखा जाता है, लेकिन केवल और केवल सूर्य की स्थिति के बारे में हम बता रहे हैं। इसलिए जो कुछ इसका अच्छा फल यदि अपन को देखना है तो जन्म पत्री के पूरे विश्लेषण से ही देखा जा सकता है। यहाँ मित्रों यदि आप मेरे माध्यम से किसी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9867453019 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों मेरे जो बताने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे मित्रों मेरा मनोबल बढ़ेगा और आगे के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करूंगा। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।